जब जब इस धरती पर बढ़ा जुनून, तब तब गंगा ने मांग लिया है। और जिला बरेली है यूपी में मशहूर। जिला बरेली है यूपी में हाँ तो हाजरीन महफिल, मेहरबान मन प्यारे साथियों, आप लोगों की खिदमत में हमारी कहानी पेश की गई। संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून, और फिर डाकू बना बिरजू। तो लीजिएगा सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष पहली सीन में रायगढ़ का निवासी बहुत ही गरीब किसान जिसका नाम बिरजू है, वो आप लोगों के सामने पेश होता है और देखो क्या बातचीत करता है। हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूँ। भाइयों, अपने परिवार में हम सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो मैं और मेरी बहन जिसका नाम माया है। भाइयों, हम दोनों बहन भाइयों के मुकद्दर के कुछ ऐसे हालात हुए, जब मेरी बहन माया छोटी ही थी तभी हम दोनों का साथ छोड़ करके मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी से मैं अपनी बहन की परवरिश कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, बहन नहीं बल्कि मैं अपनी औलाद समझ करके उसका हमेशा के लिए लालन पालन किया है। और मेरी बहन अब सयानी हो चुकी है। मेरे दिल में तो खटका यही लगा रहता है, मैं अपने दिल में यही सोचता हूँ, वो दिन खुशी का किस दिन आएगा जिस दिन मैं अपनी बहन की शादी करके और अपने हाथ उसके पीले करूंगा। हेलो, ये आ गया हमारे भाई साहब बबलू बर्गर वाले झुआ कला की तरफ से। ये भाई साहब 50 रुपए पार्टी में व्यवहार करें। भाइयों, इस साल घबराने की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरी फसल जो है अच्छी है। ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपनी बहन की शादी इन्हीं साल कर दूंगा। और वक्त हो रहा है खेत की तरफ मिलने का। इसके पहले मैं अपनी बहन से बता देना चाहिए कि इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे बहन माया, भैया नमस्ते। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया क्या कहना चाहती हो? भैया और मुझे दीजिए भैया, और मुझे दीजिए आज आशिक भैया। मुझे दीजिए आशिक भैया भैया। भैया मैं फूलू फलू रहूं हाल भैया। मैं फूलू फलू रहूं खुशहाल भैया भैया। प्यारी बहन, तू ही तो मेरी जिंदगी की खुशी है। तुझसे बढ़कर के और मेरे पास खुशी क्या है? तेरे सिवा और मेरा है कौन? कोई नहीं बहना। और तुझे दे रहा
और तुझे दे रहा हूँ ये आशीष बहना, तुझे दे रहा प्यारी बहन, मैं तो शाम से भी भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी बहन हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहे। भैया तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माया जीते जी मर जाएगी भैया। भैया इसीलिए आपसे कहना है भैया, और सलामत रहे और मेरी भैया दुआ है, सलामत रहे। और सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। भैया आज के दिन माता पिता की मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है भैया। अगर तुम नहीं होते तो मैं भी इस संसार में जीवित नहीं होती भैया। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। अरे बहना ये तू क्या कहती है? नहीं, एहसान का नाम अपनी जुबान पे दोबारा मत लाना। ये तो मेरा फर्ज है जो अदा किया है, जो कि हर भाई का फर्ज बनता है, वही मैंने अदा किया है बहना। बहन इस वक्त मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। इसके पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ बहना। बहन तुझे मालूम होना चाहिए कि आज कल इस जमाने में बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। जमाना बहुत ही गलत है, इसीलिए बहना तुझसे यही कहना है, कोई ऐसी भूल मत कर देना जो कि तेरा भाई है बिरजू ग्राम रायपुर में अपना सर उठाकर न चल सके। बहना ऐसी कोई भूल मत कर देना। नहीं भैया, मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगी भैया कि हमारे भाई बिरजू का सर नीचा हो जाए भैया। बहन मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम्हें वहीं पे खाना लेकर के आना होगा। और हाँ देखो, अगर खेत की तरफ नहीं जाऊंगा
नुकसान हो जाएगा। और हाँ, हर बात तो मेरी तेरे लिए सोचना है, क्योंकि तेरी शादी भी मुझे करना है इन्हीं साल। हाँ, ईश्वर चाहेंगे तो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे नहीं, मैं अपने से अलग नहीं करना चाहता हूँ बहन। तुझे मालूम होना चाहिए, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की कभी घर में नहीं बैठा ली जा सकती है। हाँ, इसलिए बहन मत घबरा। हाँ, तेरी शादी में बहुत धूमधाम से करूंगा, रायगढ़ के लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ भैया। तुझे वहाँ खाना लेकर के आना होगा। ठीक है भैया। और माता भी तू और पिता भी तू भैया, और माता भी तू और पिता भी तू, इस बहना का अभिमान भी तू, और तेरे सिवा हाय मेरा कौन है भैया, और तेरे सिवा मेरा कौन है बहन। इस बहना का अभिमान भी तू, माता भी तू पिता भी तू, इस बहना के निवासी जिनका नाम था बिरजू और उनकी बहन माया। आप लोगों को ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में, जहां पड़ती है रियासत शिकारपुर। आप लोगों के सामने रियासत शिकारपुर के जंडेल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अभय सिंह। मैं रहा अभय सिंह का मुंह लगा नौकर। देखिए ठाकुर साहब चौपार पर आते हैं और नौकर से क्या बातचीत करते हैं, तो मुलाजा फरमाइए कि स्वतः जमींदार ठाकुर अभय। दुनिया से दुश्मन का मिटा देंगे, नामोनिशान दुनिया से दुश्मन का मिटा देंगे। नाम है भाई सिंह में कोहरा। मैं काल की ज्वाला हूं, बिस्का महासागर, अरे भूचाल का भेद हो प्रालत का। जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हूं, और भर गया जो क्रोध में तो समझो। प्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली रियासत शिकारपुर का जंडेल जमींदार हूं। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर अभय। रियासत में जलवा अपना है, तमतमा मेरा है, और मेरे बगैर डर परिंदा पर। अगर कोई उल्लू का पट्टा तय करने की जरूरत करे तो मां कसम ठाकुर अभय सिंह की गोलियों का। ये तो रहा मेरा परिचय। अब मैं अपनी खूबियों के बारे में बताऊंगा। मेरी कमियां, मैं महसूस करता हूं कि मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं, लेकिन मुझ में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं। एक नहीं तीन तीन कमियां हैं। सर्वप्रथम कमी जिसे कहते हैं शराब। जब तक यह अभय सिंह शराब नहीं पीता है तब तक
मेरा मूड नहीं काम करता है। दूसरी कमी जिसे कहते हैं सबा। हमारे शराबी भाई जानते हैं, शराब के साथ साथ जब तक कोई नोचने खाने वाली चीज नहीं होती है अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी कमी तो बहुत ही खतरनाक है। तीसरी कमी का नाम है जिसे कहते हैं दौलत। दौलत के बदले ये ठाकुर अभय सिंह कुछ भी कर सकता है, और ये दौलत के बदले में अपनी जान दे सकता हूं, और एक दूसरे की जान। हमरा पुराना नौकर मुलैमान नजर नहीं आ रहा है। पहले मैं अपने नौकर को बुलाऊंगा, उसके बाद नौकर। मालिक के चरणों में मुलायम का प्रणाम। अरे मालिक, आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को? मालिक, आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को? अगर आप चाहें तो 12 घंटे में फांस लाऊं दे सब बनिया को। ये चौपार किसकी है? जब ठाकुरों की चौपार है तो चौपार में बलिया बैतालों का नाम क्यों लिया? ये उदेश बनिया कौन है रे? मारो ना मालिक, बड़े काम कदमी है। काम का इंसान है? दरुहा है, दरुहा। शराबियों की बात करते हो रे? मालिक बड़े काम कदमी है। अच्छा। जो कहूँ पौआ भरी कच्ची पियाई दो तो खाली चिन्हवाई दो, बीच बाजार हम नहा खरवाई दो। ओ, इतने काम का इंसान है? तो नहीं मालिक, जो कहूँ एगो पौआ पक्की पियाई दो तो मालिक 2 कांड करवाई दो। ओ, 2 कांड। हाँ। और अत नहीं मालिक, जो कहूँ इंग्लिश पियाई दो। हाँ। तो मनो है पाई लियो। जब अवधेश बनिया इतने काम का इंसान है तो पहले क्यों नहीं बताया रे? मारे लागे बूझे कहाँ रहो। अरे एक काम करो, कहाँ है? अवधेश बनिया को आज के बाद अपने अंडर में रखो। ठीक है मालिक, कोई अपने अंडर में यहाँ रखी बा। बच्चों पे रखो। कहा दियो अंडर में रखे हो? अरे हमरा कहने का मतलब ये नहीं है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है हाँ। कि अवधेश बनिया को अपने ग्रुप में रखो। अच्छा। उसे अपनी दोस्ती कर लो। अच्छा। जब कभी अवधेश बनिया की जरूरत पड़ेगी हाँ मालिक। तो तेरे द्वारा उसे अपनी चौपार बुलाएंगे। जब जरूरत हो तब तुम हमारे दुआरे बोलो। कहा कि जमींदार हो? कहा दियो दुआरे बोलो। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुझे भेजकर अवधेश बनिया को अपनी चौपार बुलाएंगे। मतलब हम बुलावे हाँ। अच्छा, और क्या हम जाएंगे? समझ गए ना। अरे हाँ। एक बात बता, का मालिक? रोज की तरह हाँ। आज चौपार में ड्यूटी 1 घंटा लेट आओ। देर हो गई। जाओ देर हो जाओ। मारो ना मालिक, वैसा वाली लफड़ा हुईगा है। किसी से झगड़ा कर दिया क्या? आज अगर दुदहा के रे खपड़ी फाड़ डाले ना है। क्यों रे जाहिल? कहाँ? दुधा की खोपड़ी क्यों फाड़ दिया? मालिक गलती हमारी नहीं है। बात यह है मालिक, हमारी भैंसी लागते हैं। तो अच्छी बात 10 लीटर दूध देते हैं। भी अच्छी बात खवैया 2 जने मालिक, हम हमारे यहाँ घर आते ने तो हम मालिक सोचे लगे ज्यादा दूध का खर्चा नहीं, दूध खराब करे का फायदा, तो हम मालिक दूधहा लगा ले है ना। दूध हो मालिक रोज दूध ले जाती रहे। आज ड्यूटी पर हमका देर हो रहा है तो हम रोटी खाती रहे, तले दूध ले आइए। हमारे यहाँ घर इतनी बल्टिया लेकर नहीं करी दूध हुआ हमारे दुल्हन तेरे कहा तुम दूध हम पानी डरती हो। हाँ, हमारे यहाँ दुल्हन मालिक का समय खाई लागे कहा लगे भैया पानी हम कब हो नहीं डारे ना है दूधों का नहीं, तुम पानी रोज डरती हो, या का दिन तुम्हारा दूध हम पकड़ब। हमारे गुस्सा आई गई, फेंक दे थरिया उठाने लाठी पर दूधों के हनका ये लागे ना। तूने दुधा की खोपड़ी गलत फोड़ दिया। का दूध पकड़ी है? अरे दुधा के कहने में फेर है और तेरी औरतिया के समझने में फेर है। समझ है फेर है। उसके कहने का मतलब ये नहीं था, दुधा के कहने का मतलब ये था किसी ना किसी दिन तुम्हारे दूध का सैंपल लेंगे, मतलब हम चेक करेंगे किसी दिन दूध। नहीं मालिक, वो चेक करे कहा तो हमारे गुस्सा नहीं आवत। अच्छा, हमारे दुल्हन ने कहा तुम्हारा दूध पकड़ा। ऐसी जाहिलों वाली बातें मत किया करना रे। चौपार में शब्दों का इस्तेमाल अच्छी प्रकार होना चाहिए। कुछ सुनाई जाने वाली दूध पकड़ी है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए मैं शिकारपुर का हाँ। एक जनरल जमींदार हूँ। अरे सरकार ये बात कौन नहीं जानता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुमको ये आदमी फांसे हो। हम आदमी फांसे हैं।
कहा दे वो अकेले ना नहीं, हम कोई जनानी है, कोई औरत है। कहा दे वो अकेले ना ही है ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हाँ। इस रियासत में हाँ। एक मेरा दोस्त है। अच्छा व्यवहारी है। मेरे भुजाओं की ताकत, हाँ, मालिक। मेरा दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। जिसे कहते हैं ठाकुर काले। अरे इतना क्यों घबराता है रे नौकर? बहुड़ी गया रहने बे चौगड़ा हुई जाए। इतनी जल्दी तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित नहीं है। हम भाई मरासे नहीं है। अरे! मरैया नहीं है। मेरा दोस्त काली सिंह हाँ। जब तक हमारी चौपार में नहीं होता है, हाँ मालिक। तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे मालिक देखो काहे वाली बात ने मजा हमको नहीं आवते। अच्छा। जले तुम्हार दोस्ती ऊंची गड़ेहरी केरी। ऊंची गड़ेहरी, ऊंची गढ़ी की चौपार। ऊंची गढ़ी के चौपाल में आपसे मुक्का लात नहीं। मारपीट बोला। तुम बताओ फुलाया दे। अरे मुक्कालात नहीं, मुलाकात बोला जाता है। मुलाकात तले मालिक कुछ बढ़िया नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता है। नहीं लागत। एक काम करो, काम मालिक। रियासत में घूमो टहलो। अच्छा मालिक। जहाँ कहीं भी मेरा दोस्त मिल जाए, हाँ मालिक। उससे क्या कहोगे? का कही बा? हमारी राइफल लाओ पहले। हमारे दोस्त काली सिंह अगर नजर आ जाए, हाँ मालिक। तो उससे कहना तुम्हारे दोस्त ठाकुर अभय सिंह, हाँ मालिक। आपका बेसब्री से इंतजार ऊंची गढ़ी की चौपार पे। अरे धरी धरी सारा हमन है न वर झुआ का करते। इकी नौकरी हम गदरिया पर जो लइके करी थी है भैया, ना मालूम कतने सारा ठोक दे हम थोड़ी देर आसमान अगर चलिए जाइए। और यह तुम जानते नहीं हो इनकी हमारी नौकरी निपटत कैसे है। अगर यही पसेरी है तो हम सवाऊ पसेरी है, तब यह निपटी रही है। तुम कही आगे दिन की बात बताइए, घर में बैठा दही खाएं, ई घर में बैठे दही खाएं, दही खाते बिरिया हम पहुंच गए ना। और दही खा देखे तो सारा मन तनी हमारा लल चाहिए गवा। तो इनते कहाई लगे ना, हम कहने मालिक आगे दिन माठा तनी हम हो खवते हो, तो हम ते कहते उल्लू के पट्टे तो आरा मुँह यू माठा। हम कहे ना मैं माठौ दे गए गुजरे। अब हे तुमका लोगन के परों की बात बताई। हम तो ही कहला कि नौकरवा में कहने का मालिक कहने भूरा वाली बही से छोरी ले रहे और जा तलिया तेरे न हुआ ला जाए छोरी ले है न बही से 11 महीने की गभिनी रहे ताल की वरारा पठानी भई मारन दुला ठिडारी गई खाए ले दही तोरी बही ने। यही के सारे के हम पीछे लग रहे थे कि सारे के हम नासियों पढ़े रहे थे, तब यह निपटी रही है। अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं, मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं ठाकुर काली। मेरे भय से पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है। मेरे भय से पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है। मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर जमी पर जब मैं चलता हूँ, जमी पर जब मैं चलता हूँ जमीन थरथराती है। हाँ, का रुख बदलता है तो दरिया भी शांत। जिला बरेली, जिला बरेली रियासत शिकारपुर में मैं रहता हूं। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर काला। शिकारपुर के अंदर हुकूमत हमारी है, जलवा हमारा है। शिकारपुर के अंदर किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि काले सिंह के सामने कोई ऊंची आवाज में रियासत के अंदर कोई भी इंसान हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता है, काली सिंह हमेशा हमेशा के लिए उसे दुनिया से। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसी रियासत शिकारपुर में एक हमारा बचपन का साथी है, जिसे कि लोग प्यार और आदर सम्मान के साथ में नाम लेते हैं, जिसे लोग कहते हैं ठाकुर अभय। हम दोनों साथियों के जिस्म तो जो हैं, हम दोनों साथियों के जिस्म तो हैं, लेकिन जान आज 1 हफ्ता हो गया है,
अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते हवेली तक नहीं गया, लेकिन काफी समय हो गया है, हमारा नौकर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौकर को आवाज लगाते हैं, नौकर। अरे ठोकन साहेब जय श्री राम। लगाया नौकर। तुम साले आते आते क्या कहते हो? ठोकन तुम्हारे जय श्री राम। साले उल्लू के पट्टे। कहा जाता है ठाकुर साहब जय श्री राम, वही कहे ना है। और तुम साले बता रहे हो ठोकन साहब जय श्री। समझ लो साले अनाप शनाप बोलोगे तो दुनिया देख रहे हो, दुनिया तो होगी मगर दुनिया में था। अरे बहिनी करी भागो साले, गोली नहीं भागो फिर। गोली ना मारो, नौकरी नहीं छोड़ी बा। नौकरी छोड़ने से पहले दुनिया छोड़ दोगे? नहीं छोड़ी बा। नौकर काय तुझे मालूम होना चाहिए इस रियासत शिकारपुर के अंदर हमारे एक बचपन का साथी है जिसे लोग कहते हैं ठाकुर अभय सिंह। ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह? हम साले अभय सिंह बता रहे हैं और तुम अभय। चौदुल्लू के पच्चीस साले नालायक गधे कमाल। बता ही गए हो। आज एक हफ्ता हो गया है, 8 दिन हो ही गए। अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते हवेली तक नहीं गया। नहीं गए हो, नहीं। आज जाएंगे अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ वहां पर दिल दिमाग की बातें करेंगे। बहुत चली बात तुम्हारे संग। तो साले ले चलेंगे वहां साथ में। ले हाँ? चल। साले जाहिलों की जैसी वहां बात करोगे, हमारी तो बेइज्जती कराओगे दोस्त के सामने। नहीं बोली बा हुआ कुछ चली बा, मालिक से मुलाकात ही कैली, अब चले ही बा। मतलब मुलाकात करोगे? बिल्कुल खामोश रही। खामोश? हम बता रहे खामोश, तुम साले बता रहे हो खामोश। हाँ मतलब वहाँ बोली बा नहीं हम ज्यादा। तो फिर कैसे चलेंगे? टिकट ले चली बा तुम का। मारो ना तुम्हारी दाढ़ी में हाथ। दाढ़ी कहाँ है रे गधा? दाढ़ी दाढ़ी कहाँ? यादे। और हाथ कहाँ लगाओ? हाँ यार बड़े हाथ खा ले बहुत। अरे बड़ी एक मिनट में अरबा निकाल देगा। तुम का टिकट ले चली बा कहाँ? टिकठी नहीं रे, हाँ। टिकठी से साले मरे मरे जाते हैं, तो वह कहाँ है वो? उसे टैक्सी कहते हैं। हाँ तुमका टैक्सी ले चली बा। नौकर का भाई? और झूम के मस्ताना जाता है। आलू पूरी खाता। साले खौआ का है? खाने पीने को बहुत सोचते हो, तो हवेली चलने खाए पिए के बारे में ना तो सोची। साले पहले पहुंचो तो। चलो फिर आओ। और झूम के मस्ताना जाता है। हाँ भैया। अरे मस्ताना जाता है। पे हाथ